तुम्हें सांप लगा हुआ है और सांप के कारण तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। सांप कभी झूठा जाता नहीं। तब सांप को सुनिए कि एक बार ऐसा हुआ कि जब ये बैकुंठ में होती हैं तो यही राधा जी वहां पर रुक्मिणी या लक्ष्मी के रूप में होती हैं। संजोग ऐसा बना कि भगवान विश्राम कर रहे थे महल में और उस समय राधा जी कहीं बाहर गई हुई थी और जब वो विश्राम कर रहे तो श्रीदामा जो सखा है जिसका हमने कल नाम लिया, सुदामा नहीं, श्रीदामा इनका एक सखा है, उसको बोला कि मैं विश्राम कर रहा हूं, कोई मिलने वाला आवे अथवा कोई भी आवे तो उसको बिठाना और जब मैं विश्राम कर लूंगा तो उसे मैं बुला करके मिल लूंगा। जब कहीं से राधा जी लौट कर आई तो श्रीदामा ने राधा जी से ही कह दिया कि कन्हैया सोए हुए हैं और आप थोड़ा यहां पर विश्राम करिए। उन्होंने कहा है कि अंदर किसी को प्रवेश मत देना। राधा जी बोले कि मैं किसी को हूं? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? वो अपनी जगह पर सही है कि मैं किसी को तो नहीं हूं ना, मैं तो उनकी पत्नी हूं, मैं तो उनकी शक्ति हूं। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे यही आदेश दिया है कि किसी को मत आने देना, तो मैं कैसे, इसलिए आप थोड़ी देर यहां पर इंतजार करिए। ये बात राधा जी को बहुत बुरी लगी और बुरी लग करके उन्होंने श्रीदामा को श्राप दे दिया कि तुम देखते हुए भी, मुझे जानते हुए भी, आंखें बंद किए हो, अंधे बने हुए हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जाकर के पृथ्वी पर और अंधे होकर के जन्म लो। श्रीदामा बड़े चक्कर में पड़ गए, मेरा क्या दोष, मैंने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है और राधा जी ने मुझे श्राप दे दिया और वो भी 100 साल तक तुम अंधे बनकर पृथ्वी पर। जैसे ही श्रीदामा ने ये सुना तो चूंकि ये तो जब खेलते थे तो सब साथ में ही थे, चाहे गोपियां हैं चाहे वो गोप हैं, साथ में ही थे, इसलिए श्रीदामा ने भी राधा जी को साथ दे दिया कि तुमको पता है कि भगवान मतलब कन्हैया अंदर विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा था और तुमसे थोड़ी देर का भी वियोग नहीं सा गया, तो मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जब मैं अंधा बन के जन्म लूंगा उसी समय तुम भी 100 साल तक कृष्ण का वियोग सहोगी। अभी तुमसे थोड़ी देर का भी वियोग नहीं सा गया है, तुम 100 साल का वियोग सहोगे। अब दोनों में जब सापासापी हो गई, सांप झूठा जा नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि तुम दोनों को दिव्यता प्राप्त होगी, लेकिन ये अनहोनी हो गई है जब वो जागृत हुए अवस्था में आए। और जो सूरदास जी हुए हैं ये श्रीदामा जी थे। सूरदास जी को जो दर्शन होते थे ना, तो सुनाया ना वो हरि आज हम हरि देखे नंगम नंगा, वो जो प्रसंग है ना, वो इसीलिए भगवान ने कहा है कि तुमको दिव्यता प्राप्त होगी। भगवान का वो आशीर्वाद है कि उनकी लीलाएं उन्हें और अंधत्व में भी दिखाई पड़ती थी। और इनको जो साथ था कि तुम्हें वियोग सहना पड़ेगा, इसलिए भगवान इनको साथ दिए ले गए और फिर कभी लौट करके वो वापस नहीं आ पाए, क्योंकि वियोग का साथ था। दोनों का ये चक्कर है। तो अब इनको जब बोला कि तुम यहीं पे रहो, मेरे साथ नहीं जा सकती हो, तब बड़ा दुख के साथ वो बोली कि कृष्ण क्या करूं, मेरे दर्द में तुम आंसू बन जाते हो,
खुशियों में मुस्कान बन मेरे होठों पर खिल जाते हो। दिल में बसने वाली हर धड़कन की ताल हो तुम प्यारे। तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें देखे बिना चैन नहीं पड़ता। ये कहकर के इन्होंने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है। भैया जी ये स्थिति है। तब आज संसार में राधा और कृष्ण के प्रेम को प्रेम कहा जाता है, दुहाई दी जाती है, दिव्यता कही जाती है। श्री कृष्ण ने उनकी विरह वेदना को जब ये हाल देखा कि बिना तुम्हारे चैन नहीं पड़ता और आंसू नहीं रुक रहे थे, तो मजबूरन उन्होंने अपनी बंसरी और राधा जी को दे दी कि तुम्हें जब भी मेरी याद आए तुम इस बंसरी को मेरी निशानी के तौर पर रख लो और इस बंसी को देख करके और मेरी याद को भुला लेना। और आप देखेंगे कि इसके बाद में भगवान कृष्ण ने कभी बंसरी नहीं बजाई। या तो उन्होंने शंख फूका है, हमेशा शंख ही फूका है, फिर कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई।